शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण के विषय में जानेंगे। बच्चों, बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि वह बहुत सारे गुणों का सामुच्चय होता है। जिस प्रकार से दो व्यक्ति रूप, रंग, कद काठी, भार में एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से उनकी मानसिक योग्यता में भी भिन्नता होती है। बुद्धि का मापन करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण किए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बच्चों, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्ति बुद्धि परीक्षण क्या होता है? व्यक्ति बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण होते हैं जिसमें हम किसी दिए हुए समय में एक बार में एक ही व्यक्ति पर या एक ही बच्चे पर परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में अधिक समय लगता है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम खाली एक एक बच्चे को लेकर ही परीक्षण करते हैं, इसलिए समय सीमा बहुत अधिक होती है। इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं और इसमें विश्वसनीयता जो है वो अधिक होती है। दूसरा परीक्षण है सामूहिक परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत एक दिए हुए समय में हम बहुत सारे लोगों पर परीक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत 45 से 90 मिनट के अंतर्गत यह परीक्षण समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न सरल होते हैं और यह परीक्षण कम विश्वसनीयता तथा वैध होता है। अब व्यक्ति बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत शाब्दिक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। इसके अंतर्गत भाषा तथा अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर बच्चा पढ़ा लिखा है या व्यक्ति पढ़ा लिखा है तभी इस परीक्षण को वो कर पाता है, वरना नहीं कर पाता है। इसके लिए मिनेस ने साइमन स्केल बनाई है और स्टैनफोर्ड ने स्टैनफोर्ड स्केल परीक्षण करने के लिए बनाया है। दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत जैसे शब्दों से पता लग रहा है कि अशाब्दिक, जिसमें शब्द ना हो, ऐसा परीक्षण बनाया गया है। यह परीक्षण अनपढ़ व्यक्तियों के लिए या जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें चित्र पूर्ति होती है। कोई भी चित्र दे दिया जाता है, उसके कुछ चीज़ों को हटा दिया जाता है और उसको पूरा फिल करना होता है। दूसरा है चित्रांकन। चित्रों का अंकन करना होता है। भूल-भुलैया होती है। भूल-भुलैया के अंतर्गत ऐसा चित्र बना दिया जाता है जिसके बहुत सारे रास्ते होते हैं और उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है और कोई एक रास्ता खोल दिया जाता है। आकृति परीक्षण किसी एक आकृति को बनाना होता है। इस प्रकार से बच्चों की मानसिक योग्यता का पता लगा लिया जाता है, चाहे वो पढ़े हों या ना पढ़े हों। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हमने पहले भी बता दिया है कि शाब्दिक परीक्षण क्या होते हैं। अब ये शाब्दिक परीक्षण इधर एक व्यक्ति पर लिए गए थे, यहाँ पर शाब्दिक परीक्षण पूरे समूह पर लिया जा रहा है। शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत उन समूहों को लिया जा रहा है जो अंग्रेजी भाषा के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को लिया जा रहा है। यह परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिया गया था, जहाँ पर उनको अधिकारियों की, कर्मचारियों की भर्ती करनी थी। इसलिए उन्होंने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया जिससे हमें कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके। इस परीक्षण का नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण। दूसरा इसी में परीक्षण है शाब्दिक के अंतर्गत आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिया गया था। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इनको सैन्य अधिकारियों की बहुत मात्रा में आवश्यकता थी, तो उन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया था। दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसे आर्मी बीटा टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति अशिक्षित थे, जिनको अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं थी, उनके लिए ये बनाया गया था। ये परीक्षण भी प्रथम विश्व युद्ध के समय ही लिया गया था। पहला आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय वो भी लिया गया था, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों पर था। आर्मी बीटा पर टेस्ट जो लिया गया था वो अशिक्षित लोगों को या अंग्रेजी के जानकार जो नहीं थे उनके लिए लिया गया था। दूसरा परीक्षण इसी के अंतर्गत अशाब्दिक के अंदर शिकागो परीक्षण है, जो 6 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था।
उनकी मानसिक योग्यता का पता करना था। बच्चों, आपको इसके बारे में पता लग गया होगा कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति पर जो लिया जाता है वो व्यक्तिक है, जो दो व्यक्ति समूह पर लिया जाता है या पूरे ग्रुप पर लिया जाता है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो होता है जो जिनमें शब्दों का प्रयोग या अनपढ़ व्यक्तियों पर लिया जाता है। इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के जो स्केल वगैरह बनी है, मापनी वगैरह बनी है, उन पर लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की इसको ज़रूरत है। धन्यवाद।